हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कैप्लान टरबाइन के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर विथ द इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। न्यूमेरिकल्स जो हम लोगों ने सॉल्व किया उसके जैसा ही सब कुछ है, तो उतना कुछ डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलेज अलग होंगे। दैट वी शुड कीप इन माइंड, बाकी तो कुछ डिफ़िकल्ट मुझे नहीं लगता। सेम थिंग, सेम डायग्राम, ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज हैं, तो कहाँ कहाँ चेंजेस है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर डिस्चार्ज का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अगर आप लोग फ्रांसिस टरबाइन में जाएंगे तो फ्रांसिस टरबाइन में या फिर इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन में एरिया फॉर्मूला इज पाई डी बी, करेक्ट। लेकिन अभी यहाँ पर क्या होगा, पाई बाय 4 डी ओ स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर इंटू वी एफ। तो डी ओ इज आउटसाइड डायमीटर, डी बी मीन्स बॉस डायमीटर, हब एंड बॉस डायमीटर ऐसे आप लोग बोल सकते हो। इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक U1 इज इक्वल टू U2, यहाँ पर U1 U2 कंपल्सरी इक्वल होगा, ये चीज़ एक ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट तो बाकी ओवरऑल इफिशिएंसी का वही फॉर्मूला है, मैकेनिकल इफिशिएंसी सेम फॉर्मूला, जनरेटर इफिशिएंसी, हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, ये जो ऊपर का फॉर्मूला है दैट इज इन पर यूनिट पर केजी मीन्स न्यूटन मीटर पर सेकेंड में चाहिए, तो ये पर न्यूटन के लिए अगर चाहिए तो केजी पर मीटर का ऊपर का फॉर्मूला, नीचे का है न्यूटन मीटर पर सेकेंड में अगर चाहिए तो न्यूटन पर न्यूटन, है ना। पर केजी मीन्स मास, पर न्यूटन तो इट्स 1/g लाइक दिस। एम डॉट वही है, वर्क डन वही है। यहाँ पर एक अलग सा फॉर्मूला है के एफ, तो के एफ मीन्स फ्लो रेशियो, VF1 अपॉन V1, KU स्पीड रेशियो, U1 बाय V1। स्पेसिफिक स्पीड भी पता है आप लोगों को, n रूट P अपॉन h⁵/4। दिस P इज अ शाफ्ट पावर इज इन किलोवाट कंपल्सरी, ये चीज़ भी बताई हुई है। यहाँ पर एक हाइड्रोलिक इफिशिएंसी का अलग सा एक फॉर्मूला है, ये तो है ही, इसके अलावा ये भी एक फॉर्मूला है, तो h माइनस V2 स्क्वायर बाय 2g अपॉन h। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए नाउ यू कैन स्टार्ट योर पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, बाकी ऑल द थिंग्स आर सेम। तो हम लोग एक पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है, कैप्लान टरबाइन हैज़ अ हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, तो इट्स ईटा एच, दिस इज ईटा एच 0.9, and a mechanical efficiency means eta mech 93, है ना, 0.93 with a runner diameter and boss diameter। तो runner diameter का मतलब ही होता है यहाँ पे DO, मैंने बताया ना दो डायमीटर है, DO and DB, तो boss means it's a DB। if the discharge of the turbine is 180 meter cube per second, it's a Q। calculate the head of the turbine, तो head of the turbine means H, and the shaft power of the turbine means SP, ठीक। तो वही चीज़ें हैं, नथिंग न्यू। अज्यूम डेट देर इज नो वर्ल एट आउटलेट, तो यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि बाय डिफ़ॉल्ट हमको जनरल ही वेलोसिटी ट्रायंगल लेना है। ये देखो, ये जनरल वेलोसिटी ट्रायंगल ही होता है इस चैप्टर में, बट इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में मुझे बोला है कि नो वर्ल एट आउटलेट। नो वर्ल एट आउटलेट एंड डिस्चार्ज इज फ्री का मीनिंग होता है, नो वर्ल एट आउटलेट मतलब नो वर्ल वेलोसिटी एट आउटलेट। नो वर्ल वेलोसिटी एट आउटलेट का मीनिंग होता है VW2 0। और VW2 कब जीरो होता है आप लोग बताइए मुझे, इतने सारे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किए हैं, VW2 0 कब होता है, जब बीटा होता है 90 डिग्री। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बोला हुआ है कि नो वर्ल एट आउटलेट, तो नो वर्ल एट आउटलेट मीन्स VW2 का वैल्यू ज़ीरो, और VW2 का वैल्यू ज़ीरो है तो बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो याद रखना है यहाँ पर कि आपका वेलोसिटी ट्रायंगल जो है इट विल गेट मॉडिफाइड। वेलोसिटी ट्रायंगल क्या हो जाएगा आप लोगों का, मॉडिफाइड हो जाएगा। ये इतना ही आने वाला है, क्योंकि ये हो गया बीटा 90 डिग्री हो चुका है ये,
तो इस बीटा को इधर ऐसे रोटेट कर दो, है ना, तो VW2 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, VF2 इज इक्वल टू V2। ऑलरेडी ये बहुत बार हम लोगों ने चीज़ें की हुई है, फाई VR2। उसके लिए आप लोगों को पुराने सभी लेक्चर्स अटेंड करने होंगे। डायरेक्टली करेंगे तो आई कैन नॉट हेल्प यू, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। VF2 इक्वल टू V2 VR2 U2, ठीक है। तो ये आउटलेट ट्रायंगल होगा, इनलेट एज इट इज़ जो है वो ही रहेगा। तो गिवन डेटा वगैरह सब दिया हुआ है, और कुछ छूट गया है क्या देख लेते हैं। नेग्लेक्ट लॉसेस इन द टर्बाइन, ठीक है, नेग्लेक्ट कर देंगे, लॉसेस तो वैसे भी हम लोग कंसिडर ही नहीं करते। तो गिवन डेटा आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक। अब हम लोग न्यूमेरिकल पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो आप लोग लिस्ट ऑफ फॉर्मूले पहले ओपन कर लो। तो जो मेरे फॉर्मूले ओपन मतलब जो वैल्यूज़ मैं बता रहा हूँ वो आप लोग एक बार चेक करते रहो। अच्छा, एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूले में ना एक और फॉर्मूला लिख लेना सब लोग, काइंडली नोट ऐड दिस फॉर्मूला। ईटा ओ इज इक्वल टू ईटा एच इंटू ईटा मैक इंटू ईटा जनरेटर। ये एक फॉर्मूला और एक ऐड कर लेना। ओवरऑल इफिशियंसी इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक इफिशियंसी इंटू मैकेनिकल इफिशियंसी इंटू जनरेटर इफिशियंसी। काइंडली ऐड इट, इस फॉर्मूले को ऐड कर लो। और मैंने आप लोगों को ये बता के रखा हुआ है, अगर जनरेटर इफिशियंसी नहीं दी है तो हम लोग कितना लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पेल्टन व्हील था वहाँ पर पेन स्टॉक वगैरह रहता था, तो पेन स्टॉक इफिशियंसी आती थी, उसको भी हम लोग 1 ले लेते थे। लेकिन ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर मैकेनिकल इफिशियंसी नहीं दी है तो उसको भी आप 1 ले सकते हो, लेकिन दी है तो यू हैव टू कंसिडर दैट। सिर्फ एक ही वेलोसिटी, दो इफिशियंसीज है जिसको 0 नहीं ले सकते। एक है हाइड्रोलिक इफिशियंसी और दूसरा है ओवरऑल इफिशियंसी। ये दो इफिशियंसीज कभी भी 1 अज्यूम नहीं करना है। ओके, सो चलो Q से स्टार्ट करते हैं। तो Q इज इक्वल टू π/4 पता है, DO स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर इंटू VF1। तो Q पता है, सभी पता है, तो आप लोगों को किसका वैल्यू मिल जाएगा, VF1, ठीक है। ऑलरेडी वी नो दैट VF1 इक्वल टू क्या होता है, फ्लो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सो VF1 इक्वल टू VF2। और वेलोसिटी ट्रायंगल में ही मैंने समझा के दिया था कि VF2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2। नाउ यू सिंपली अप्लाई द हाइड्रोलिक इफिशियंसी फॉर्मूला एज H माइनस V2 स्क्वायर बाय 2G अपॉन H, ठीक है। एक बार वापस लिख लेता हूँ, हाइड्रोलिक इफिशियंसी इज इक्वल टू, कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छे से करना होगा, टोटल डिवाइडेड बाय H, ये ऐसा होगा। अब क्या ईटा H का वैल्यू दिया हुआ है मुझे, हाइड्रोलिक इफिशियंसी कितना दिया हुआ है, हाइड्रोलिक इफिशियंसी 0.9, तो 0.9 इंटू H विच इज इक्वल टू H माइनस V2 का एक वैल्यू है, तो V2 स्क्वायर बाय 2G इज अ नंबर, है ना, एक लेटेस्ट से 50 आ गया लेटेस्ट से। अब क्या कर लेना है आप लोगों को, ये 0.9 H है उसको इधर ले लेना, माइनस कर देना है, तो H माइनस 0.9 H इज 0.1 H, और ये माइनस 50 इसको इधर ले लेना 50। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, 0.1 H इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 0.1 कर दीजिए, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ H। तो ऐसे आप लोगों को इसका कैलकुलेशन भी करना है, कैलकुलेशन कर लेंगे। अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर पावर, वाटर पावर का फॉर्मूला क्या है, ρ/G/Q/H। तो किस चीज़ का वैल्यू मिल गया, वाटर पावर। ऑल्सो ओवरऑल इफिशियंसी इज इक्वल टू हाइड्रोलिक इफिशियंसी इंटू मैकेनिकल इफिशियंसी इंटू जनरेटर इफिशियंसी। जनरेटर इफिशियंसी 1 है, ये दोनों पता है, तो आप लोगों को ओवरऑल इफिशियंसी भी पता चल जाएगा। एंड जैसे ही ओवरऑल इफिशियंसी पता चला, तो व्हाट डू यू मीन बाय ओवरऑल इफिशियंसी, जनरेटर पावर अपॉन वाटर पावर, जनरेटर पावर अपॉन वाटर पावर। वाटर पावर मैंने निकाला है, ओवरऑल इफिशियंसी निकाला है, मुझे जनरेटर पावर का वैल्यू मिल जाएगा, एंड आई कैन यूज द जनरेटर इफिशियंसी एज जनरेटर पावर अपॉन शाफ्ट पावर। तो जनरेटर इफिशियंसी में ले लूँगा 1, तो आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ शाफ्ट पावर। तो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में मुझे वही चीज़ निकालनी थी, शाफ्ट पावर निकालना था और H निकालना था, तो ये इस प्रकार से मैंने निकाल लिया। तो यू व्हाट यू
दिस इज डी बी, हाँ इफ़ इट इज़ नॉट विजिबल दिस इज डी बी। तो फॉर्मूला जो क्यू का वही है, वो जस्ट यहाँ पर एक देख लीजिएगा। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट डाउन द थिंग्स। देखिए जो बताया बस उसी हिसाब से है। यू ड्रॉ द वेलोसिटी ट्रायंगल, यहाँ पर ये वेलोसिटी ट्रायंगल नहीं आएगा, उसको चेंज कर देना है, ठीक है। आउटलेट के लिए ये ऐसा डायग्राम आएगा, ये वाली लाइन नहीं आएगी, सेंटर लाइन। ये जनरल डायग्राम मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है आप लोगों के लिए। तो न्यूमेरिकल में ऐसे चेंजेस होंगे, चेंजेस आप लोगों को करते आना चाहिए। चलिए अब सेकेंड न्यूमेरिकल में बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज Kaplan turbine. Kaplan turbine has a runner diameter of 4 meter. Runner diameter means DO and the hub diameter 1.2 meter. तो hub diameter means DB. तो runner diameter मतलब DO लिख लीजिए अगर DO का मीनिंग नहीं लिखा हुआ तो। DO is runner diameter, DB is hub diameter. Discharge through a turbine of 7000 LPS, लीटर पर सेकेंड है, लीटर मध्ये नहीं चलता है, तो 7000 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज व्हाट, इट्स अ क्यूब। द हाइड्रोलिक एंड मैकेनिकल इफिशिएंसी, तो ईटा एच एंड ईटा एम दिया हुआ है। अज्यूम नो ओवरलेट आउटलेट मतलब VW2 0 है। फाइंड द नेट हेड, नेट हेड मीन्स एच एंड पावर डेवलप बाय द टर्बाइन, तो इट्स अ जनरेटर पावर, ठीक है। पावर डेवलप बाय द टर्बाइन इज द जनरेटर पावर। तो एग्जैक्टली सिमिलर न्यूमेरिकल है, कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, सिर्फ डेटा जो है उसको थोड़ा सा लोगों ने घुमा के दिया है, बट इट इज़ एग्जैक्टली सेम न्यूमेरिकल। तो आप लोग देख भी सकते हैं, DO दिया हुआ है, DB दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, मैकेनिकल इफिशिएंसी, VW2 0 है मतलब बीटा 90 डिग्री हेड, और जनरेटर इफिशिएंसी निकालना है मुझे। तो Q इज इक्वल टू π/4 D² माइनस DB² इंटू VF। तो यहाँ से आप लोगों को VF मिल जाएगा, VF1 मिल जाएगा, यहाँ पे कंपलसरी VF1 ही है, ठीक है, याद रखना है। VF1 इक्वल टू VF2 तो VF2 मिल गया, बट बीटा 90 डिग्री होने की वजह से BF2 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा। देन यू अप्लाई द हाइड्रोलिक इफिशिएंसी एंड यू विल गेट अ वैल्यू H, वही जो पिछले बार बताया था ना, ये ऐसे ईटा H इज इक्वल टू H माइनस V2²/2G अपॉन H। तो इसको पहले H को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो यू विल गेट समथिंग H इज इक्वल टू H माइनस V2² तो पता है, 2G भी पता है, तो उसको पूरे को डिवाइड करके एक नंबर आ जाएगा एंड यू जस्ट शिफ्ट दैट वैल्यूज हियर एंड देयर, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ H। जैसे पिछले न्यूमेरिकल में मैंने समझाया था, बस उसी प्रकार से ही आप लोगों को करना है। देन वी हैव अ फॉर्मूला फॉर वाटर पावर, ρg/QH, ओवरऑल इफिशिएंसी इज ईटा H इंटू ईटा M इंटू ईटा G। तो ओवरऑल इफिशिएंसी आ जाएगा एंड ओवरऑल इफिशिएंसी इज इक्वल टू जनरेटर पावर अपॉन वाटर पावर। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल है इसका आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो थिंग्स आर वेरी सिंपल। कैप्लान टर्बाइन है मतलब ऐसे कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है ना। उसको पॉज करके आप लोग आराम से लिख लीजिएगा, नो इशू। डायग्राम भी फिर से यहाँ पर वेलोसिटी ट्रायंगल की चेंज हो जाएगी, आउटलेट वाली जो बताई है ना पिछले न्यूमेरिकल में, ये ऐसे आ जाएगा आउटलेट में। जैसे V2 इज इक्वल टू VF2, ये बीटा जो है वो 90 डिग्री हो गया, ये U2 हो जाएगा, ये VR2 हो जाएगा एंड दिस इज फायर। तो ये ऐसा आउटलेट आएगा। इनलेट तो ये करेक्ट है इनलेट इसका, ओके, राइट डाउन इट, है ना। थर्ड न्यूमेरिकल जो रहेगा, नाउ जस्ट फोकस्ड ऑन थर्ड न्यूमेरिकल। ओके, फिर से कैप्लान टर्बाइन बोले तो Q का फॉर्मूला चेंज होता है ना, एट अ रेट ऑफ 77 मीन्स Q है वो। द रनर डायमीटर एंड हब डायमीटर मीन्स DO DB, taking the speed ratio of 2.1. What do you mean by speed ratio? What I have told you about speed ratio? Speed ratio के बारे में आप लोगों को क्या बताया हुआ है? Speed ratio means it's a KU, U1/V1, है ना? Keep in mind. Determine the net head means H. Power develop means shaft power. Specific speed means NS. अज्यूम मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक इफिशिएंसी दिए, नो ओवरलेट आउटलेट मीन्स VW2 जो है वो 0 है। तो कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है, VW2 0, उसको ज़बरदस्ती 0 नहीं करना है,
जैसे है बस वैसे ही उसको रखना है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट दिस सॉल्यूशन। फिर से डायग्राम यू हैव टू मेक करेक्टली, जो चेंजेस है वो बता दिए। अब गिवन डेटा अगर लिख लिया होगा तो देखो, q इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी ओ स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर इंटू वी एफ वन, सभी पता है तो वी एफ वन मिल जाएगा। आई नो वी एफ वन इज इक्वल टू वी एफ टू इज इक्वल टू वी टू, आ गया। सेम सेम चीज़ है, नथिंग न्यू, सेम है। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू, ईटा एच का फॉर्मूला यूज कर लो, एच माइनस वी टू स्क्वायर बाय टू जी अपॉन एच, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ एच। जैसे ही एच मिलेगा यू शुड कैलकुलेट द वाटर पावर एज रो जी क्यू एच। once you will get a water power unit is watt, you overall efficiency calculate करूँगा और कर लो ईटा मैक इंटू ईटा जी, ओवरऑल इफिशियंसी आ जाएगा। जैसी ओवरऑल इफिशियंसी आए यू जस्ट कैलकुलेट जनरेटर पावर अपॉन वाटर पावर। जनरेटर पावर पता है, सॉरी ओवरऑल इफिशियंसी पता है, वाटर पावर निकाला है तो जनरेटर पावर आ जाएगा। एंड जैसे ही जनरेटर पावर आता है तो यू शुड कैलकुलेट जनरेटर पावर अपॉन शाफ्ट पावर। तो यहाँ से आपको शाफ्ट पावर आ जाएगा, बट याद रखना ये शाफ्ट पावर किलोवाट में चाहिए मुझे। क्यों, मतलब यहाँ जो आएगा वो वैट में आएगा और इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना। सपोज मेरा आंसर आया 5000, क्योंकि जीपी वैट में ही आने वाला है, तो 5000 वैट रहेगा, इसको आप लोग किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना। 5 किलोवाट 10⁻³ से सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया तो यू विल गेट एवरीथिंग इन किलोवाट। ओके, जैसे ही किलोवाट में आएगा तो स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, n√p अपॉन h⁵5/4 and this p is what, shaft power, this p is shaft power। बट एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे n का वैल्यू नहीं आया है, n का आया है क्या वैल्यू, नहीं, तो यू कैन कैलकुलेट एज u पाई DON/60, है ना। यहाँ से हम लोग n निकाल सकते हैं, बट यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ u1। तो अभी मेरा मेन जो प्रॉब्लम है वो किस चीज़ का है, आई डोंट हैव द वैल्यू ऑफ कैपिटल N RPM, तो वो वैल्यू मुझे पता नहीं है। बट आई नो V1 इज इक्वल टू CV/2GH, यहाँ पर ये मैं यूज़ कर पाऊंगा बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू कैलकुलेट द टू गेट द वैल्यू ऑफ n, है ना। मैं RPM में कैसे निकालूंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी। अभी आप लोग और सभी चीज़ें देखना, देखो जब भी प्रॉब्लम आपका ब्लॉक हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे, गिवन डेटा देखेंगे, उसमें से कौन सी चीज़ यूज़ नहीं हो उसको आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप लोग गिवन डेटा जो लिखा है उसमें देखो KU, आर यू गेटिंग। अब जब KU के फॉर्मूले में आप लोग जा रहे हो तो KU के फॉर्मूले का क्या फॉर्मूला है, U1/V1, बट मुझे ना ही U1 पता है ना ही V1 पता है। U1 का फॉर्मूला पाए DON/60, बट कैपिटल N नहीं पता है। व्हाट कैन आई डू, मुझे V1 निकालना होगा, और V1 का इस चैप्टर में कोई भी अभी तक फॉर्मूला नहीं आया है, सिंपल। अब V1 का मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ सीख के रखा हुआ है, CV/2GH, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। मैंने आप लोगों को बताया कि इस यूनिट में ये यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्शन टरबाइन है, तो रिएक्शन टरबाइन में नोजल होता ही नहीं है, सो V1 हम लोग ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। बट अभी मेरे पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस फॉर्मूले को अज्यूम बोल के एंड आई कैन स्टार्ट विद दिस। तो V1 इज इक्वल टू CV/2GH, CV आप लोग 1 ले लीजिए, √2GH सब पता है, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ V1। जैसे ही V1 मिलेगा तो U1/V1, तो U1 मिल जाएगा। जैसे ही U1 मिला तो U1 इज इक्वल टू पाई DON/60, तो आप लोगों को किसका वैल्यू मिल जाएगा, N, और जैसे ही N मिलेगा देन यू कैलकुलेट NS इज इक्वल टू n√P, P इज अ शाफ्ट पावर इन किलोवाट,
h⁴ और यहाँ से आपको NS मिल जाएगा। NS हैज़ नो यूनिट। इस प्रकार से चीज़ों को आपको करना है। ये देखिए प्रोसीजर है यहाँ पर पूरी लिखी हुई, यू कैन राइट डाउन द थिंग, बट ये यहाँ पर 2 मिस्टेक हो चुकी है। दिस इज़ अ शाफ्ट पावर बिकॉज जनरेटर इफिशियंसी का फॉर्मूला है, और इसको थोड़ा लेट लिखना है। उसके पहले आप लोगों को ये V1 इज इक्वल टू CV√2GH लेना है, ठीक है। CV1 अज्यूम करके V1 निकाल लेना है। देन यू अप्लाई KU का मीनिंग है U1/V1, तो आप लोगों को KU पता है, दिया हुआ है, V1 पता है, तो U1 मिल जाएगा। देन U1 इज इक्वल टू पाई DON/60, तो यहाँ से यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ N, और जब आपको N मिलेगा देन यू यूज दिस फॉर्मूला, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ NS। यहाँ पर याद रखना है ये जो शाफ्ट पावर आएगा इट इज़ इन वैट, उसको आप लोगों को पहले किलोवाट में कन्वर्ट करना है 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, और फिर ये पावर के इसमें ये वैल्यू पुट करना है। देन यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ NS, और NS हैज़ नो यूनिट। तो होपफुली ये भी पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। तो जस्ट अगेन यू शुड कीप इन माइंड द न्यूमेरिकल, ठीक है। अच्छे से उसको पॉज करके और देख लो, ये थर्ड न्यूमेरिकल को थोड़ा सा लेंदी है वो, तो ये आप लोगों को आना चाहिए किसी भी हालत में। न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व करते आना चाहिए ना। इफ़ यू आर नॉट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ऐसे आप लोग डायरेक्टली मत कीजिए, पूरी चीज़ों को अच्छे से समझ के एंड देन यू शुड स्टार्ट विद द थिंग्स, है ना। नहीं तो सिंपल सिर्फ बस लिखते जाएंगे, ऐसे नहीं। हर एक चीज़ को समझ के ही आप लोगों को चीज़ें उसको करना होगा। डायरेक्टली तो कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली से आपका नुकसान ही होगा। बाकी तो देख सकते, मतलब आप लोग भी समझ सकते कि कुछ मतलब सिर्फ लिखते जाओगे, कुछ नहीं करोगे, खुद से कैलकुलेशन नहीं करोगे। इट शुड नॉट हैपन लाइक दिस। आंसर्स खुद के कैलकुलेट करना है। अगर आप लोग नहीं करेंगे, अगर आप लोग समझेंगे कि नहीं वी आर वेरी मच टैलेंटेड, सो योर टैलेंटनेस विल रिमूव सम टाइम, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को चीज़ों को खुद से सॉल्व करना है और आंसर्स निकालना है बहुत ज़रूरी। और उसके बाद आंसर्स निकालने के बाद मेक द थिंग्स सिंपल, एंड जब खुद निकालोगे तो फिर चीज़ें सिंपल भी होगी और कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद।